अगर शांति वार्ता के दौरान, ईश्वर न करे अगर ये दोनों हत्याएं हो गई होती, उसके बाद किस तरह के इम्पैक्ट होते इस बातचीत में, और क्या ये जो जंग थी वो फिर कभी नहीं रुकने वाले एक एक फॉर्मेट में चली जाती? बिल्कुल जाहिर है अमित साहब कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता। और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्सिक्वेंसेस जानता था, और वो इसके खतरे मोल लेने की स्थिति में नहीं था। हम्म। नहीं तो अगर आपको लगता है कि वह केवल उन डेलीगेट्स की सुरक्षा कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा होगा। एक उदाहरण देता हूँ, खासकर जस्टिन ट्रूडो का जब यहाँ न्यू दिल्ली में जहाज खड़ा था, तो उसने कुछ टेक्निकल खराबियां आई थी जिसको ठीक करने के लिए भारत ने ऑफर किया था, और गुस्से में जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया था कि हमारे खुद के कैनेडियंस आएंगे और वो इसको ठीक करके ले जाएंगे। तो कभी कभी संदेश दिया जाता है बहुत शार्प तरीके से और चुपके से दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ये कह रहा है कि अगर आपको खत्म करना हो तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, पर आप समझिए कि यूनाइटेड स्टेट आपको बचाना चाहता है। पर ईरान के लोग ये समझते थे कि यूनाइटेड स्टेट कभी बचाना नहीं चाहता है, वह केवल डराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि स्वतंत्र रूप से इसराइल की वह हैसियत नहीं है कि पूरे वेस्ट एशिया में वह टिक सके। क्योंकि गाजा पे जब उनका प्लान था 70-80 हजार लोगों को वहां मारने का, घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा है। तो सबसे पहले उसको जो सपोर्ट करने आए थे वो अमेरिकन वॉरशिप्स थे। जब तक अमेरिकन वहां नहीं आए, इसराइल ने वहां पे बम्बार्डमेंट शुरू नहीं की गाजा में। क्योंकि खतरा ये था कि जो खासकर यूनाइटेड स्टेट्स जिसको मिडल ईस्ट बोलता है, हम लोग जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते। पर अमेरिका की वजह से सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे बहुत सारे जो देश हैं, जॉर्डन वगैरह, वो उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। तो ये समझने की जरूरत है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है, दोनों देशों के इंटरेस्ट से मतलब कि वहां के वे लोग जो वहां की सत्ता चलाते हैं, उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काफी ताकतवर लोग हैं जिनमें से नाम लेना भी ठीक नहीं हो, उनमें बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब के सब जो है उनका कनेक्शन इसराइल से है। बड़ा अच्छा खासा पैसा, और उनका यूएस गवर्नमेंट पे अच्छा खासा दबाव है। और खासकर वहाँ की हथियार बनाने वाली जो लॉबी है उसमें भी बहुत सारे जूस हैं, और उनका इसराइल के प्रति क्या नजरिया होता है हमें पता है। बिल्कुल साफ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं दोनों ही, और उनके जो टारगेट्स हैं वो भी एक हैं। तो समझने में मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए अमित साहब। जी सर, प्लीज स्टे विथ मी। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और छटपटा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति इस जंग से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये, जैसा कि जनरल साहब भी बता रहे, कोई खास फर्क अमित नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका ने इस बात की इत्तला दे भी दी थी ईरान को और पाकिस्तान को कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन अब यहां से ट्रंप साहब के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जो बातचीत पटरी पर लौटती दिख रही थी वो फिर से ज्यों की त्यों हो गई है। फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट लॉक होने की आशंकाएं हो रही हैं। इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है, अमेरिका सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई अब बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये देश भरोसे के लायक नहीं है। देखिए अमित जी, ये शुरू से ये जो डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि ये शुरू से ये युद्ध जो था इजराइल का युद्ध था, अमेरिका का युद्ध नहीं था। हम्म। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, और नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था। अमेरिका इस युद्ध को अब लंबा नहीं खींचना चाहता, जैसा आपने कहा। ट्रंप को नवंबर के चुनावों में मिड टर्म्स का डर है, और इस वक्त रिपब्लिकन्स की मिड टर्म में अच्छी हार होने की हमें लग रहा है कि डेमोक्रेट्स अच्छी जीत हासिल करेंगे। तो और ट्रंप को इस वक्त तेल की कीमतों को काबू में करने को ज़रूरत थी, ताकि ये युद्ध रुके और तेल की कीमतें कंट्रोल में आए, और जो देश में ग्रोसरी से सारे प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप जीत सके। तो इसको देख के ईरान, आई मीन, जब अमेरिका ने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी की मौत के बाद भी ईरान की सत्ता नहीं पलटी, तो वाशिंगटन ने भी अपनी रणनीतियों को इसराइल से डिकपल कर लिया, अलग कर लिया। इसराइल अकेला रह गया, और उसको अब जो किल प्लान है वो वेदर फेल हुआ या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो
जो न्यूज़ में मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रही है उसी पे चल रहे हैं हम। लेकिन ये इसराइल का पर्सनल इंटरेस्ट है, और अमेरिका और पेंटागन के अधिकारी